आजकल बंदे वो किसी भी कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लाइक अगर उनको रास्ते में एक चलता कुत्ता भी दिख गया ना तो कंपेयर कर देंगे अभी। और मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि वैंगलिंग वर्सेस गोकू का कंपैरिजन बहुत हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक्चुअली रिसर्च करके देखो आखिर क्या है जो इसको गोकू के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जब मैंने एक्चुअली रिसर्च किया तो मुझे पता चला वैंगलिंग वर्सेस गोकू शुरुआत से ही अनफेयर था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वैंगलिंग को ऐसे कैरेक्टर के साथ कंपेयर करूं इसके अगेंस्ट वैंगलिंग के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो। बेसिकली वैंगलिंग द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग एनिमे से है। इसकी एनिमे मांगा वेब नॉवेल सब में डिफरेंट स्टोरी चलती है, इसलिए इनमें पावर स्केलिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। तो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो में इन सबको बस एक ही वैगली मान के चलूंगा और इसके अगेंस्ट में एनिमे परफेक्ट स्केल का इस्तेमाल करके एनिमे परफेक्ट स्केल किसके लिए मांगा परफेक्ट स्केल से थोड़ी सी ज्यादा बेटर, लेकिन कंसिस्टेंसी ज्यादा है उसकी। सबसे पहले मैं वैगलिंग के स्टैट्स कवर करने वाला हूँ क्योंकि ऑफकोर्स वो पहली बार मेरे चैनल पे आया है तो मैं ऑफकोर्स उसको पहले कवर करूंगा ना। लाइक मेरा चैनल ड्रैगन वॉर को लेके है तो सबको पता है परफेक्ट स्केल्स कौन है और उसे स्किलिंग थोड़ी बहुत पता ही होगा तुम लोगों को। तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा वैगलिंग कवर करना। पहले वैगलिंग की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 10,000 पैरेलल डायमेंशन से कंट्रोल कर सकता है और ये जो यूनिवर्सेस है उसमें लेयर्स से ऊपर लेयर्स एक्सिस्ट करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल यूनिवर्स के ऊपर लेयर्स लगाते जाए तो वो 5D होगा एटलीस्ट, राइट? बट द थिंग इज इधर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये लेयर्स प्रीवियस लेयर को ट्रांसलेट कर रहे हैं। अभी ऐसा सिमिलर स्कैन एक और है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है वैगलिंग कैन क्रिएट इनफिनिट हायर डायमेंशंस। इधर भी सेम इश्यूज आते हैं। लाइक इधर कंफर्मेशन नहीं है कि ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं या फिर हायर लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस की। इसको समझने के लिए हमें इसके प्रीवियस स्कैन को देखना पड़ेगा जहाँ पे लिखा हुआ है लेयर्स विद इन लेयर्स। जो मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वैगलिंग हायर लेयर बना रहा था और इधर जिस चीज की बात हो रही थी वो क्वांटिटी थी रादर देन क्वालिटी। लेकिन लेटेस्ट स्कैन में मेंशन में किया गया था ना कि लाइक वैंगलिंग जो डायमेंशन बना रहा था वो अपने सिस्टर के खेलने के लिए बना रहा था। लाइक उसके सिस्टर उसके अंदर जा पाए, इधर उधर खेल मिल पाए, राइट? तो वो रेदर एक प्लेस की तरह डिस्क्राइब किया गया उसको रेदर देन हायर ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। तो ये चीज जो चीज की बात हो रही है वो क्वांटिटी की बात हो रही रहेगी, लाइक क्वालिटी का कोई जिक्र होगा ही नहीं इधर। ये जो चीज हो सकती है ना हायर लेयर ऑफ रियलिटी हो सकती है या फिर ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस भी हो सकती है ना। लाइक कुछ फिक्शन स्टोरीज के अंदर अगर इंपॉर्टेंट प्लेस होती है तो तुम बोलते हायर डायमेंशन प्लेस मतलब बहुत बड़ी चीज हाइपरबोले बोलते हो उसको। वैसे भी कुछ सीन हो सकता है इसका। भाई पता नहीं क्यों बंदे वैगलिंग के रियल वर्ल्ड जाने वाले फीड लेके आते हैं जबकि वो बस एक मेटा फीड है। लाइक कुछ बंदे आर्ग्यू करते हैं क्योंकि वैगलिंग रियल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है तो वो ऐसे फिक्शन के ऊपर हो गया। लाइक वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर हो गया, वो फिक्शन के हर एक बंदे को सोलो कर देगा। बट द थिंग इज कि जब कोई कैरेक्टर से फिक्शन के अंदर रियल वर्ल्ड में जाता है वैसे मेटा फिक्शन की तरह का जाता है। लाइक एक फोर्थ वर्ल्ड ब्रेकिंग होती है ना वैसे टाइप का कुछ होता है उधर। तो जैसे डेडपूल ऐसे अपने कुछ कॉमिक इश्यूज में रियल वर्ल्ड में जा पाता था, ये वैगलिंग का भी सेम सीन है। लाइक जो फिक्शन में जो रियल वर्ल्ड होते हैं ना वो एक्चुअली की रियल वर्ल्ड नहीं होती, वो हायर लेयर ऑफ रियलिटी होती है जहाँ पे लोअर लेयर ऑफ रियलिटी को बंदा फिक्शन की तरह देखा जाता है। वैगलिंग के डिबंक का फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर लिया, अभी बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो एक्सेंट वे कवर करेंगे। नमस्ते गाइस, मैं हूं एक्सेंट और आप लोग मुझे एक्सेंट फाइनल बॉस के नाम से भी बुला सकते हो। आज मैं कैजुअल ओटाकू भाई के साथ एक कोलैबोरेशन में हूँ और मेरा काम है दी डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के वेब नोवेल वाले वैंगलिंग के 5 ऐसे अलग अलग स्कैन्स को डिबंक मारना जो ये आर्ग्यू करने की ट्राई करते हैं कि ये वाला वैंगलिंग हाई ऑर्डर वर्सल पर स्केल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि मैं ऐसे डिबंक कैसे मारने वाला हूँ। तो इस चीज को समझो, जो मतलब 4th और 5th स्कैन है ना वो एक्चुअली में 2nd और 3rd स्कैन के ही अपग्रेडेड वर्जन है। ये दोनों स्कैन्स जो इनके पहले वाले 2 स्कैन्स हैं उनके आइडियाज को और ज्यादा कॉन्क्रीट करने की ट्राई कर रहे हैं, उनको ही और ज्यादा रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 4th और 5th स्कैन्स को डिबंक मार दिया तो मैंने 2nd और 3rd स्कैन्स को भी बाय एक्सटेंशन डिबंक मार देना है और टाइम भी कम वेस्ट होगा। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले स्कैन की और इस स्कैन का यूज करके दी डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के फैंस ये आर्ग्यू करते हैं कि दी डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के अंदर HP लवक्राफ्ट की शब निगरात दी कथुलू मिथोस की ओल मदर एग्जिस्ट करती है। तो मेरे भाई अगर तुमने ये नोटिस करी ली होगी चीज कि मतलब इस पहले स्कैन के मतलब जो सब स्कैन हैं 2nd लास्ट और लास्ट यही पूरे के पूरे आर्गुमेंट के मतलब चाय पकौड़े हैं।
तो स्कैन को डिबंक करने के लिए हमें इन्हीं चीजों के पीछे पड़ जाना होगा। तो यूजुअली फैंस ये आर्ग्यू करते हैं कि ये दोनों स्कैन से तुम्हें चैप्टर 1998 टू 2006 के बीच में मिल जाएंगे, लेकिन जब मैंने जाके चेक किया, और तुम भी कर सकते हो, कि भाई ये स्कैन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है उन चैप्टर्स के अंदर। तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्कैन है वही फेक है, तो बाकी की पूरी स्केलिंग है उसका मतलब फिट है वही हो गया, वो तहस महस हो चुकी है बिल्कुल ही। लेकिन अगर हम तब भी मान ले कि ये जो स्कैन्स हैं ये असली हैं, जो मतलब कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन हम तब भी मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ द डिबंक, तो देखो कि इसके अंदर उन्होंने किया क्या हुआ है। तो सबसे पहली बात इधर लिखा हुआ है शाई निगोसी, इस नाम को याद रखना आगे के लिए। लवक्राफ्ट सिंस 1928 विदाउट एनी हिंड्रेंस बूम विद 1 फुट स्टॉम्प डाउन द अर्थ, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। द अर्थ कोलैप्स्ड, तो इसका मतलब ये सब चीज अर्थ में हो रही है, एक थर्ड डायमेंशनल प्लेन के अंदर हो रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इधर कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है। पहली कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जो लवक्राफ्ट के जो ये दी ओल्ड वंस हैं, ये जो आउटर गॉड जो भी बोलते तुम इन्हें, ये थर्ड डायमेंशनल प्लेन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इन एंटिटीज को थ्रू सैक्रिफाइस अवतार्स लगते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए। दी ओल्ड वंस अनडायमेंशनल गॉड हैं, ठीक है, उनकी ओंटोलॉजी अनडायमेंशनल है क्योंकि वो स्पेस और टाइम के ही ऊपर है। और जैसे कि तुम देख सकते हो पहले स्कैन के फाइनल वाले सब स्कैन के अंदर की वो अपने ट्रू फॉर्म के अंदर थी इधर, ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो एच.पी. लवक्राफ्ट की शब निगरात है वो बिल्कुल ही अलग है दी डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के शाई निगोसी से, क्योंकि जो डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग की शाई निगोसी है उसने तो भाई एकदम ही एच.पी. लवक्राफ्ट की इटर्नल कंसिस्टेंसी को तहस महस करके रख दिया। अब तुम लोगों को क्या याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था कि शाई निगोसी नाम को याद रखना। देखो भाई इधर चौथे सब स्कैन में क्या हो रहा है, इधर पहले तीसरे सब स्कैन के अंदर बोला गया था कि वो शाई निगोसी है, चौथे के अंदर बोला गया कि वो शब निगरात है। मतलब भाई इधर कंसिस्टेंसी ये क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो वेब नोवेल है उसके अंदर ही कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर ऊपर से इसके अंदर डायमेंशनैलिटी की भी स्पेलिंग गलत है। हाँ ब्रो ऑब्वियसली ये चीज ऑफिशियल नहीं होती, ये असली नहीं है, ये असली स्कैन हो ही नहीं सकता बस। अब मतलब ये चीज तो भाई एक 10 साल के बच्चे को पता लग जाएंगी। और ये देखो कि चौथे स्कैन में ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो शब निगरात है उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही कैरी ओवर हो चुकी है और देयर फोर उसका टीयर भी कैरी ओवर हो चुका है। अब पहली बात ये कि जो पब्लिक डोमेन है वो खाली खाली तुम्हें परमिशन देता है जो कैरेक्टर्स है उनकी रेफरेंस का यूज करने का, जो एक वर्क था उसकी रेफरेंसेस का अपने स्टोरी के अंदर यूज करना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई पब्लिक डोमेन कैरेक्टर है अगर तुमने उसे यूज किया जैसे कि विनी द पू हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास उस स्टोरी की पूरी अथॉरिटी हो जाएंगी। इन शॉर्ट ये जो पब्लिक डोमेन वाली पूरी चीज है ना, ये एक कानूनन चीज है, ये कैनोनिसिटी बेस्ड चीज नहीं है, ये कानूनन है। ऊपर से असली ऑथर जिंदा भी नहीं है, तो भाई ये जो असली वाली लाइसेंसिंग होती है ना उसके बराबर की तो चीज कभी हो ही नहीं सकती। ऊपर से जो एच.पी. लवक्राफ्ट की कॉस्मोलॉजी है वो तो भाई डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग की कॉस्मोलॉजी में फिट हो ही नहीं सकती, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो सीधा सीधा, तो उनका ये आर्गुमेंट तो भाई कभी काम कर ही नहीं सकता है। और देखो इनके 5वें स्कैन के अंदर वही पब्लिक डोमेन वाली चीज दोबारा आ गई। तो मैं ना तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। अब देखो जैसे कि डीसी और मार्वल है वो भी ये बोलते हैं कि जो उनका ज़्यूस है वो ज़्यूस है फ्रॉम दी ग्रीक मैथोलॉजी। मैं भी ऐसे बोलता हूँ कि मेरी स्टोरी के अंदर ज़्यूस है वो लिटरली वो ग्रीक मैथोलॉजी से ज़्यूस है। लेकिन अब चीज ये है मार्वल अपने वाले ज़्यूस के साथ अलग अलग चीजें कर सकता है, डीसी अपने ज़्यूस के साथ अलग अलग चीजें कर सकता है, और मैं भी अपने ज़्यूस के साथ अलग अलग चीजें कर सकता हूँ जो मेरे वाले ज़्यूस को मैथोलॉजी वाले ज़्यूस से बहुत ही ज्यादा अलग कर देगा। मतलब मैं खाली खाली यही बोलने से कि ये इस डेट का है कि ये 1928 से मैं सीधा ऐसे बोल दूंगा कि मेरा ज़्यूस सीधा ही मैथोलॉजी वाला ज़्यूस है। फिर तुम मेरी स्टोरी पढ़ते हो और तुम्हें पता लगता है कि जो मेरे वाला ज़्यूस है वो बस एक बंदा है जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर्स है और वो बस एक पहाड़ के ऊपर रह रहा है जिसका नाम ओलिम्पस है। तो ये वाला ज़्यूस ऑब्वियसली मैथोलॉजी वाला ज़्यूस से डिफरेंट हो गया ना, ये एक अल्टरनेटिव वर्जन हो गया। इसी तरह जो डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का ऑथर है उसने भी इस नाम को यूज किया हो सकता है अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। इसलिए इतनी सारी इनकंसिस्टेंसीज की वजह से हम ये बोलते हैं कि ये जो डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल लाइफ वाली शब निगरात है ये बिल्कुल डिफरेंट है लवक्राफ्ट वाली शब निगरात से। क्या हुआ भाई पेड़ नहीं भरा क्या? और ज्यादा एग्जांपल दूं? तो कान खोल के सुनो। अब ऐसा होता है कि अगले दिन आईफोन के जो ब्लूप्रिंट्स है वो पब्लिकली अवेलेबल हो गए सब जगह और तुमने एज मैनी एज जो चीजें आईफोन को बनाने के लिए यूज होती है तुमने भी यूज करी। इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि जो फोन तुमने बनाया वो लिटरल आईफोन होगा।
ट्रेडमार्क वगैरह भी लगेगा। और इतनी सारी वजहों की वजह से ही ये जो आर्गुमेंट्स हैं डेली लाइफ ऑफ मॉडल किंग के हाई ऑर्डर रिवर्सल होने वाले, ये कहीं पर स्टैंड कर ही नहीं सकते, है ही गलत ये। तो मेरे ख्याल से मेरे इधर काम हो चुका है। होपफुली जो मैसेज मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा था वो ढंग से हो गया हो। और अब कैजुअल ओटाकू भाई तुम्हें इन आर्गुमेंट्स की फैलसीज गिनाएंगे कि जैसे ही तुमने ये आर्गुमेंट यूज किया किसके खिलाफ, वैसे ही तुम्हारी फैसिलिटी लिमिट होगी हिट। देखो, अगर तुमने ये आर्गुमेंट यूज किए तो एक्सेंट भाई ने ऑलरेडी डिबंक कर रखा है, तो तुम डायरेक्टली फैलेसी लिमिट हिट कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैं 3 फैलेसी बताने वाला हूँ, तो वो क्योंकि सब बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। फर्स्ट फैलेसी जो कमिट हुई है वो बेसिकली है सेकंड स्टैंडर्ड। बेसिकली सेकंड स्टैंडर्ड कहती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। पर इनके क्षेत्र में तुमने जो एविडेंस दिया वो बहुत ज्यादा ही शेकी है। वो लाइक इससे ये भी बोल रहे कि ये शुभ निग्रह थे, शुभ निग्रह उसी का शुभ निग्रह तो बोल रहे, फिर बोले लेफ्ट काउंटिंग स्केलिंग भी एक है, वो भी बस एक वीक स्केल के हिसाब से भाई, लाइक उनकी स्केल ही वीक थी थोड़ी सी। तो ये होगा पहली फैलेसी। नेक्स्ट फैलेसी होगी इनकी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस यानी इक्वेशन। लाइक इधर पहले ये बोलते कि पब्लिक डोमेन वाला शुभ निग्रह थे, फिर बोलते ये सेम शुभ निग्रह जो लेफ्ट कार्ड में अपेयर होता है, इससे फीड भी सेम है। इधर इनका पहला क्लेम ये पब्लिक डोमेन वाला शुभ निग्रह थे पब्लिक आइडेंटिटी को रेफर करता है, पर बाद में ये बंदे अज्यूम कर लेते हैं ये लेफ्ट कार्ड का शुभ निग्रह थे जिसकी पावर स्केलिंग भी सेम होगी। ये बंदे स्केलिंग आइडेंटिटी को पब्लिक आइडेंटिटी मान रहे हैं, लेकिन इधर बहुत ज्यादा वेग वर्ड प्ले करने की कोशिश चल रही है इनकी। थर्ड फैलेसी होगी फॉल्स एनालॉजी, क्योंकि इधर ये बंदे स्थायी निगोशी और शुभ निग्रह को सेम मान रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल नेम ड्रॉप। अभी स्पीड के डिपार्टमेंट में आए तो वैगनिंग का स्पीड एक्टिव इंफिनिटी है जो इसको इनफिनिट स्पीड देता है, राइट। टेक्निकली यस, क्योंकि वैगनिंग को अपना एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब कोई बंदा जिसका ऑलरेडी इनफिनिट स्पीड हो वो वैगनिंग को उससे ब्लिट्स मार देगा, क्योंकि वैगनिंग एक्चुअली अपना स्पीड का एक्टिवेटर से एडिट करना पड़ता है, राइट। उसकी वजह से वैसे इनफिनिट स्पीड कर पाता है। अगर एडिट ही नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली कोई ब्लिट्स मारेगा ही ना। अभी वैगनिंग के हायर स्पीड मेटास की बात करें तो बेसिकली एनीवे में वैगनिंग अपनी रॉ स्पीड से टाइम ट्रेवल कर सकता था, लेकिन उसने पास्ट में ट्रेवल करने की कोशिश की थी। बट द थिंग इज कि लाइक पास्ट में ट्रेवल करने पर फ्यूचर में ट्रेवल करना ना ऐसे इमेजिबल स्पीड नहीं होती, लाइक वो लीनियर टाइम के ऊपर नहीं होता। इमेजिन करो एक स्केल है, उस स्केल के बीच में आता है एक जीरो, वो जीरो होगा वो प्रेजेंट होगा, जो प्लस के जो आइकन होंगे वो ऐसे पॉजिटिव टाइम होगा, और जो नेगेटिव का आइकन से नेगेटिव टाइम होगा। इमेजिन करो तुम माइनस नेगेटिव से ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हो, वो ऐसे पास्ट में जाना होगा, और प्लस से देखिए तुम एक्स से टेस्ट को एक्स नंबर पे जा रहे हो तो वो वैसे फ्यूचर में जाना होगा। तो इधर तुम स्केल के बाहर नहीं जा रहे, एक्चुअली तुम स्केल के ऊपर ही ट्रैवल कर रहे हो। तो इमेजिबल स्पीड के लिए तुम्हें एक्चुअली स्केल के बाहर रहना पड़ेगा, लाइक पूरी स्केल जो होगी उसके बाहर एग्जिस्ट करना पड़ेगा तुमको। लाइक इमेजिन करो स्केल है, स्केल के बाहर जो तुमको व्हाइट स्पेस दिख रही है इधर, लाइक इधर ईच बंदे से जो मूव करेगा तब जाके तुमको इमेजिबल स्पीड मिलेगी, उससे मैंने इमेजिबल स्पीड नहीं मिल सकती है तुम्हें। जबकि मैंने अपनी स्केलिंग कंप्लीट कर दी तो वैगनिंग ओवरऑल मल्टीवर्स से प्लस होगा विद इनफिनाइट स्पीड। अभी परफेक्ट के साइड पर आए तो ऑफकोर्स वीकर कैरेक्टर्स लाइक फीसा सबस्केल होगा जो अपने सेकंड फॉर्म के अंदर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की चीज है ना, ये हाइपर बॉल तो है ही नहीं। लाइक कोई बंदा क्लेम करे कि हाइपर बॉल है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके बजाय कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा हाइपर बॉल है एक्चुअली में, लाइक क्योंकि एविडेंस इतना ज्यादा है। लाइक गाइड बुक्स में लिखा हुआ है, मांगा में लिखा हुआ है, एनिमे में बार बार रिपीटेडली बोला भी गया है। लाइक तुम कितना तक एक्साइटेड हो सकते हो, लाइक तुमको कितना तक बोलना पड़ेगा, तुमको सच में ही लगता है ना। तो अगर हाइपर बॉल बोले रहो कि हाइपर बॉल बोलते हैं डिबंक हो गया, अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं यार। लाइक ये वाहियात आर्गुमेंट कोई कर रहा है तो ये कोई ऐसे बंदा ऐसा आर्ग्यू करे ना कि जो फ्रीज है वो सीनों को डिस्ट्रॉय तो करने वाला था पर ओवर टाइम फीड था। अरे ओवर टाइम होगा ना फिर भी उससे हाई यूनिवर्सल होगा ही ब्रो, लाइक क्योंकि ड्रैगन बॉल के अंदर पावर इक्वल स्पीड होती है। अगर ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स से इन्फिनाइट है तो अगर इन्फिनाइट स्पीड होगी तो ऑफकोर्स इन्फिनाइट पावर भी होगी उसके बाद, तो होगा ये हाई यूनिवर्सल फीड, इजीली होगा ये। लाइक फ्रीजर ने यूनिवर्सल स्पीड बम भी झेल रखा है, लाइक गोकू ने अपनी स्पिरिट बम के अंदर यूनिवर्स के हर एक चीज से एनर्जी ली थी, और यूनिवर्स के अंदर इन्फिनाइट नेबुलास लाइक इन्फिनाइट स्टार्स नेबुलास गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर, तो ऑफ कोर्स भाई लाइक इन्फिनाइट जो से एनर्जी ले रहे हैं। यानी कि फीसा का सबसे ज्यादा बड़ा स्केल, लाइक इसके ऊपर भी एक स्केल आता है। अगर तुमने फीसा का थर्ड फॉर्म देखा होगा तो पता होगा कि फीसा के थर्ड फॉर्म में सेट मिलती है, फिर पावर भी हायर डायमेंशन से आती है। लाइक हायर डायमेंशन के मतलब कैसे मैथमेटिकल डायमेंशंस, राइट। और ये चीज जो कि फाइनल फॉर्म में भी कहा जाता है, इस चीज का सपोर्टिंग एविडेंस वो प्रमोशनल मटेरियल से आता है। प्रमोशनल मटेरियल में कहा गया था नामिक साइकिल फ्रीजा की जो पावर्स थी वो प्लेस और टाइम को ट्रांसेंड करती थी।
ट्रांसेंडिंग द स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब फ्रीजा की पावर बेयर मिनिमम 5 डायमेंशनल टू 6 डायमेंशनल थी। तो ऑफ कोर्स भाई परफेक्ट से सब स्केल होगा, क्योंकि फ्रीजा जिसकी फाइनाइट पावर ऐसे 120 मिलियन थी और उससे फाइनाइट पावर लेवल ऐसे मैथमेटिकल 5D to 6D पावर ऐसे बना पा रहा, तो स्टिल जिसकी जब पावर होगी वैसे हाई इन्फिनिटी की होगी, सर इन्फिनिट बैटल पावर है, तो ऑफकोर्स 7D होगा ना। लाइक क्योंकि लाइक जैसे लोअर इन्फिनिटी होती है ना, वो हाई इन्फिनिटी के अंदर आ जाती है। लाइक जैसे अगर नॉर्मल ह्यूमंस जो है LF2, वैसे हायर रियलिटी जो बंदे को LF3 होंगे। अगर वैसे ही फिजिक्स के क्षेत्र में अगर फिजिक्स से LF2 हो गया तो सेल से LF3 हो जाएगा। लेकिन अभी जो सेल की अटैक प्रोड्यूस होगी वो 6 डायमेंशनल टू 7 डायमेंशनल हो ही गई, वो भी इजी। अभी सेल की स्पीड की बात करें तो ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल के अंदर पावर इक्वल स्पीड होती है, तो अगर सेल की जो पावर हुई 6 डायमेंशनल या 7 डायमेंशनल हुई तो उसकी पावर से लिनियर टाइम के ऊपर, सेल की पावर से लिनियर टाइम के ऊपर हुई, तो ऑफकोर्स इमेजिबल स्पीड भी हुई उसकी। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर वैंगलिंग ड्रैगन बॉल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता और बस सेल सगम में जाता ना, तो सेल एक थप्पड़ मारता वैंगलिंग को। लाइक सेल ने मिस्टर सेटन को थप्पड़ मारा था ना, और मिस्टर सेटन से लेट गया था उस थप्पड़ से, वैसा सेम सेट वैंगलिंग के साथ भी होता है। लाइक एक थप्पड़ से लेट जाता है। लेकिन तुम ऐसा आर्ग्यू करो कि वैंगलिंग से अपने हैक से इस्तेमाल करेगा, ये कर देगा वो कर देगा, वो भी नहीं हो पाएगा ना, राइट। अगर रेगुलर बस तुम्हारी पावर सुपीरियर है, लाइक तुम्हारी की सुपीरियर है, तो तुम अपने ओपोनेंट की पावर को नलीफाई कर पाओगे, लाइक से कंट्रोल में ला पाओगे उसको। और तुम वैंगलिंग अपने 3 कैटेगरी में हार रहा है, तो स्पीड में कुछ नहीं कर पा रहा, उसके स्ट्रेंथ में कुछ नहीं कर पा रहा, और उसके हैक भी ठीक ठाक से काम नहीं कर रहे, तो ये स्टॉर्म था भाई। लाइक सेल उसको नो डिफ कर देगा। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना। अगर तुमको नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखनी है उसे कमेंट तुम जरूर ही कर देना। और अगर तुम्हें मुझसे डिबेट करना है, फिर मैंने डिबेट सभा ज्वाइन करना है, तो उसका लिंक तुम्हें ऐसे पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।